नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं और बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, जहां एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट पर आरोप लगा है। 2 लाख रुपए की चोरी का आरोप लगा है। व्यापारी की कार की जांच के दौरान चोरी का आरोप लगा है। संदिग्ध कार की तलाश करने के लिए टीम पहुंची हुई थी। कारोबारी मयंक गोस्वामी ने शिकायत दर्ज कराई है। नोटिस के बिना कार की तलाशी का भी आरोप है। मामले में एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया गया है। अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच जारी है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको रायपुर से बता रहे हैं और मामला आपको बताते हैं कि आखिर मामला है क्या। दुर्ग के कारोबारी की कार से 2 लाख रुपए चोरी का आरोप है। रायपुर क्राइम ब्रांच के 6 पुलिसकर्मियों पर पैसे चोरी करने का आरोप है। पुलिसकर्मियों ने चेकिंग के बहाने कार की तलाशी ली। जांच के बाद कारोबारी को कार से 2 लाख रुपए गायब मिले और उसी के बाद कारोबारी ने आरोप लगाया कि यही जो टीम पहुंची थी, रायपुर क्राइम ब्रांच की टीम, उन्होंने वो 2 लाख रुपए चोरी कर लिए। तो अमूमन आपने सुना होगा कि पुलिस को चोर पकड़ती है, पुलिस चोर को पकड़ती है, लेकिन यहां पुलिस पर ही चोरी का आरोप लग रहा है। 2 लाख रुपए चोरी का आरोप लग रहा है। नीलेश मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश, चोरों को तो पुलिस पकड़ती है, यहां पुलिस पर ही चोरी का आरोप। बिल्कुल, और वो भी 2 लाख रुपए कैश चोरी करने का आरोप, और वो भी तलाशी अभियान के दौरान। इस पूरी घटना को अगर आसिफ मैं बताऊं तो ये 4-5 दिन पहले की घटना है। और एक जानकारी, एक इनपुट ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस को मिला था कि एक गांजा की तस्करी की जा रही है, जो रायपुर से दुर्ग की ओर कुम्हारी के आसपास गाड़ी मूव कर रही है। इसके बाद ये टीम जो जिस पर आरोप लगे हैं, वो कुम्हारी के आसपास उस गाड़ी को ट्रेस करने के लिए खड़ी थी। वो गाड़ी तो चकमा देकर निकल गई, जिसकी इन लोग तलाश कर रहे थे, या फिर जो भी उस पर इनपुट थे, वो गाड़ी आई नहीं। लेकिन उसी तरीके की, उसी गाड़ी का जो इनपुट, गाड़ी का के नंबर, मिलता हुआ नंबर, या फिर गाड़ी का जो मॉडल था उससे मिलती हुई गाड़ी जब क्रॉस की कुम्हारी टोल प्लाजा से, तो इन्होंने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया और गाड़ी जाकर रुकी विद्युत नगर के आसपास दुर्ग में। और जब ये टीम वहां पर पहुंची और उनको बोला गया कि आपकी गाड़ी की हमको तलाशी लेनी है, पुलिस ने व्यापारी से कहा, तो व्यापारी ने इस पे सहमति जता दी। ठीक है, अगर कोई आपको संदिग्ध लगता है तो आप तलाशी ले लीजिए। तलाशी लेने के दौरान, चूंकि दिवाली का सीजन था और व्यापारी कुछ बिजनेस के सिलसिले में रायपुर से दुर्ग आया था, बिजनेस के लिए रायपुर गया हुआ था, तो उसके पास कुछ कैश भी रखे थे गाड़ी में। उसी का आरोप है कि करीब 2 लाख रुपए उसमें से कम मिले, और कम मिलने के बाद पुलिस, जो व्यापारी है, उसने इन लोगों से वापस संपर्क भी किया और उन्होंने बताया कि देखिए, आप लोग ने जब गाड़ी चेकिंग की तो उस समय इतने पैसे थे और उसमें से आप 2 लाख रुपए कम है, आप लोग वो पैसा वापस कर दीजिए। तो और मेरे पास इसके सबूत भी हैं। इस बात को लेकर भी जो सोर्सेस से जानकारी मिल रही है, व्यापारी ने इनसे कहा कि मेरे पास इसके सीसीटीवी फुटेज हैं या फिर मेरे पास सबूत हैं जिसमें आप दिख रहा है कि आप लोग पैसे निकाल रहे हैं, तो पैसे वापस कर दीजिए, मैं कोई शिकायत नहीं करूंगा। लेकिन पुलिस की जो टीम थी, वो बताया जा रहा है कि वो अपनी अड़ी रहे, बोले आपको जहां जाना है, हमने कोई गलत नहीं किया, करके शिकायत करना है कर दीजिए, क्योंकि उनको इस बात को लेकर बिल्कुल शंका नहीं थी या कोई भी अंदेशा नहीं था कि सीसीटीवी फुटेज में उनकी ये पूरी हरकत कैद हो रही है। इसके बाद जब पुलिस की वो टीम नहीं मानी, रायपुर एंटी क्राइम जो यूनिट है वो टीम नहीं व्यापारी की बात मानी, तब व्यापारी ने दुर्ग एसएसपी से इस पूरे मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई और इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज के वीडियो जो है वो पेन ड्राइव के माध्यम से दुर्ग एसएसपी को दिए, और दुर्ग एसएसपी ने उस शिकायत को वापस रायपुर एसएसपी को फॉरवर्ड किया, और रायपुर एसएसपी ने जांच के बाद इसमें अभी पहली कार्रवाई जो कल शाम को हुई थी कि एक आरक्षक जो शुक्ला है उसको सस्पेंड कर दिया गया है, और इसके अलावा जांच की जा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि इसमें आगे और क्या कार्रवाई होती है आसिफ। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस पर ही, ये सबसे बड़ा जो आपने शुरू में ही सवाल उठाया कि जब पुलिस पर ही इस तरह के आरोप लगे तो फिर जनता या आम नागरिक या व्यापारी अपने आप को कहां सुरक्षित महसूस करेंगे, ये बड़ा ठीक बात है नीलेश। लेकिन मेरा सवाल इसमें यह है कि एक आरक्षक अभी तक सस्पेंड हुआ है, तस्वीरों में 5 से 6 पुलिस वाले मुझे नजर आ रहे हैं सीसीटीवी में, बाकियों पर क्यों इतनी मेहरबानी की जा रही है? देखिए, अभी जांच की जा रही है आसिफ, और आरक्षक जिसको सस्पेंड किया उसके ऊपर आरोप ये था कि वही डील करने की कोशिश कर रहा था और वही व्यापारी के संपर्क में था। तो व्यापारी से जब बातचीत हुई तो उसके भी कुछ रिकॉर्ड जो है वो व्यापारी ने उपलब्ध कराए हैं। तो प्रथम दृष्टया उसे कम से कम आरोप, चाहे वो सही हो या गलत हो, ये तो जांच का विषय है कि चोरी हुई है, पैसे रकम हुई है चोरी, या चोरी हुई तो इन्होंने ही किया, ये सब सारी चीजें जांच का विषय है। लेकिन जो तरीका था बातचीत का आरक्षक का व्यापारी के साथ, और जो इसमें करतूतें दर्ज हुई, जो उसका एक पूरी एक्टिविटी थी, वो
जो नियम है, सेवा नियम है, उसके विपरीत मिली और इसके बाद कार्रवाई की गई है उसके ऊपर। बाकियों की जांच की जा रही है, क्योंकि चोरी हुई है या नहीं हुई है ये भी अभी एक जांच का विषय है। आरोप जरूर लगे हैं, लेकिन आरक्षक की जो गतिविधियां थी उसके बाद और जो व्यापारी से बातचीत करने का तरीका था और जो लहजा इस था, इसको लेकर सवाल उठे और उसी में कार्रवाई की गई है। कार्रवाई की गई। बहुत धन्यवाद। अपडेट मैं आपसे लेता रहूंगा। नीलेश, बहुत शुक्रिया। नीलेश मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो व्यापारी की कार से 2 लाख रुपए गायब हैं, ऐसा व्यापारी का कहना है। व्यापारी का यह भी कहना है कि रायपुर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी जांच करने के लिए, वही 2 लाख रुपए अपने साथ ले गई, यानी कि चोरी कर ली है। एक आरक्षक को सस्पेंड किया गया है, अभी मामले की जांच जारी है। आगे बढ़ते छतरपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां जुआरियों से 15 लाख रुपए जब्त किए गए। 24 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। जुआरी राहुल शुक्ला जुआ का ये फड़ चला रहा था। गिरफ्तार लोगों में कई जुआरी शामिल हैं। सिविल लाइन थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर छतरपुर से, जहां जुआरियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 15 लाख रुपए जुआरियों से जब्त किए गए हैं। आज रात में छतरपुर पुलिस ने एक हाई प्रोफाइल जुआ पकड़ा। इसमें शहर के व्यापारी, डॉक्टर और नामी लोग इसमें जो जुआ खेल रहे थे, वहां पे एक निर्माणाधीन इमारत पर इन्होंने छापा मारा। जैसे ही छतरपुर एसपी अगम जैन को जानकारी मिली, उन्होंने सभी थानों की पुलिस को लेकर वहां पे छापामार कार्रवाई की और मौके पर पहुंचे। वहां पे लगभग 25 लोग जुआ खेल रहे थे। उन लोगों को सभी को गिरफ्तार किया और वहां से लगभग 15 लाख की रकम तो